हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो आप तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आप रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो मैनी थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू दिस चैनल। आपके प्यार और आपके अपनेपन के लिए। तो डेली की तरह आज की जो रीडिंग रहेगी इसमें हम यही देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग जो है इसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी जैसी कोई सिचुएशन है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं, जनरल रीडिंग रहेगी ये, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए। आप पॉजिटिव रहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नंबर 2, जर्नी। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। बिल्कुल। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। देन वी हैव नंबर 18, एंजाइटी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। डोर टू वैल्यू, नंबर 31। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, जो मैं आपको रोज बताती हूँ, जो चीज शायद आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज मैं एक चीज बता दूं। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जल्दी जाने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं लेगी। थर्ड चक्रा, आर्क एंजल कैम्यूल। 10 है नंबर यहाँ पे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। वी हैव इंडिसीजन, नंबर 8। तो नंबर 9 है यहाँ, 8 है, 10 है, 6 है, 2 है, 31 है। किसी की एज यहाँ 31, 39, 37, 42, 53 और 22 हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 8 अगेन, हॉस्टिलिटीज। 8 हमारे पास यहाँ भी है एंड देन वी हैव 25 ऑल टाइड अप। तो और यहाँ पे साइंस और हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही साइंस हैं यहाँ। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ तकरीबन समझौता जो है कर लिया है। आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि जितना भी फाइनेंशियली थर्ड पार्टी उनसे चाहती है सिक्योर होना, वो दे दें और इस रिश्ते से अलग हो जाए। और थर्ड पार्टी जो है, आई थिंक थर्ड पार्टी अभी हैप्पी फीलिंग में है, बिकॉज आई थिंक जितना थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था आपके पर्सन से, आपके पर्सन तैयार हो गए हैं उससे ज़्यादा देने के लिए, अगर हमेशा के लिए चीज़ें सॉल्व होती हैं तो। और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी खुश होकर उनकी लाइफ से जाए और बाद में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आपके पर्सन के रवैये को देखा जाए तो आपके पर्सन बिल्कुल अपनी बात पर अभी भी टिके हुए हैं। ठीक है, टाइम पीरियड अभी भी वही आ रहा है, 8 to 9 months। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के केस में मुझे लगता है कि 4 to 6 months, विद इन 4 months शायद थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की लाइफ से चली जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी को इतना तो समझ आ गया है कि आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया है शायद वो अभी कभी बदलने वाला नहीं है, और आपके पर्सन जो है उनकी बात को सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक डिसीजन ले चुके हैं और इनके डिसीजन को पुल बैक करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन
और थर्ड पार्टी दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में ये है कि बहुत बुरी तरह से अटके हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी चली तो जाएगी, लेकिन उसने आपके पर्सन से कह दिया है कि वो सिर्फ आपके पर्सन की जिद की वजह से जा रही है या जा रहा है, पर मन से वो नहीं जाना चाहती या चाहता, और वो ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी ने ये भी आपके पर्सन से शायद कहा है कि अगर आपको लगता है कि मेरी इमेज आपके सामने ऐसी है कि मुझे सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, या फाइनेंशियली अगर चीज़ें ठीक हो तो मैं खुश रहती हूँ या रहता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरी एक इमेज ऐसी बनी हुई है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ या करता हूँ या पैसे खर्च करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों से ही मुझे प्यार है। वो एक इमेज है मेरी जो आपके आगे बनी हुई है या सबके आगे, ठीक है। मुझे इन चीज़ों का शौक है, पर मेरे लिए प्यार भी मायने रखता है। तो अगर मैं जाऊंगी तो आपकी जिद, आपकी बात को पूरी करने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, पर मेरा मन नहीं है जाने का, और मैं इस रिश्ते पे वर्क करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। और थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा जेन्युइनली परेशान है कि आपके पर्सन अंदर से टूट रहे हैं, और लेकिन अपने आप को बिल्कुल जो है बाहर से स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई सलाह दी जाए या उन्हें कुछ समझाया जाए। वो बिल्कुल किसी की बात आपके पर्सन सुनने या मानने को तैयार नहीं है, और वो नहीं चाहते कि अब वो इस रिश्ते में कोई वर्क करे, ठीक है। वो यही सोच चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पर्सन अपने लिए खुशियों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और शायद मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है कि आपके पर्सन ने ऐसी जिद पकड़ी है। मुझे लगता है हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को जेन्युइनली परेशान देखकर शायद रोया है या रोई है थर्ड पार्टी। और घर में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, अगर दोनों मैरिड है, कि सुख शांति नहीं है, परेशानी है, रोना धोना है और उदासी है, जिससे कि आपके पर्सन एक बार के लिए तो कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं क्या फैसला बदल लूं, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इस तरीके से चीज़ों को किया है कि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो जा रहा है, और उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि शायद मैं कहीं पे गलत हूँ, शायद एक मौका दे देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता तो यही है कि आपके पर्सन एंड तक यही अपने डिसीजन पे जो है टिके रहेंगे, और यही कहेंगे कि उन्हें जो है चाहे जितनी मर्जी आपस में बॉन्डिंग हो, शादी को काफ़ी साल हो गए हों, बेबी भी है अगर इनका, तो वो नहीं अपना फैसला बदलना चाहते, लेकिन थर्ड पार्टी उन्हें कमज़ोर कर रही है। मुझे लगता है कार्ड से कि थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को कोई ऑफर दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को या कोई ऐसी बात कही है, या शायद ऐसे कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों से प्यार है या ये पैसों का रिश्ता है, तो तुम कुछ भी मत दो मुझे, और मैं चली जाऊंगी या जाऊंगा, तो तुम वो भी अपने पास रख लो, लेकिन अगर कुछ देना ही चाहते हो, मुझे मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही चाहते हो, तो इतना कर लो कि एक बार मेरी बात मान लो और अभी इस रिश्ते को मत तोड़ो, ठीक है। तो ये चीज चल रही है। और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है आगे। प्लीज यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, इनके बीच में और क्या हो सकता है। क्या इनके पर्सन थर्ड पार्टी की बात मान लेंगे, क्या होगा इनके बीच में। फर्स्ट वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। सिंक्रोनिसिटीज बहुत है यहाँ, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 2 है, 4 है, 3 है, ठीक है। जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप किसी की लाइफ साइकिल जो है वो चल रही होती है। देन वी हैव सन, वाओ, सारे सक्सेस के कार्ड हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। अबंडेंस का भी कार्ड है यहाँ पर। We have door to healing, personal healing and happiness. Bottom of the deck we have the thinking man and angel of balance. So number 3, number 1 अगर रिड्यूस किया जाए। देखिए कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि आपके पर्सन
जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन वो यही करना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, जो वो चाह रहे हैं उसे अचीव करना चाहते हैं, और वो चाहेंगे कि उनकी लाइफ में सुख शांति बनी रहे। ठीक है, वो चाहेंगे कि लाइफ में उनकी कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। मुझे एक चीज़ का यहाँ लग रहा है, जिन जिनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ बेबी है, शायद बेबी की वजह से कुछ टाइम तक ये चीज़ डिले हो जाए, लेकिन डिले हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने टाइम पीरियड बताया था 8 मंथ्स 9 मंथ्स, किसी किसी के लिए 1 ईयर, लेकिन डिले हो सकती है इन्हीं 8 to 9 मंथ्स के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेबी। शायद आपके पर्सन जो है थोड़ा सा कच्चे पड़ जाए अपने इरादे में, थोड़ा सा वीक हो जाए, बहुत ज़्यादा सोचें, और फिर उनको जो है ऐसा लगे कि शायद एक मौका दे देना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ आगे तक, बहुत आगे तक चल पाएगी, लेकिन देखेंगे, हम और रीडिंग्स भी करेंगे। यहाँ 10-10 2 बार है, तो कुछ तो है, शायद थोड़ा डिले होकर जो है इनकी एक साइकिल, लाइफ साइकिल का फेज जो है कंप्लीट होगा, कुछ होगा ऐसा। लेकिन आपके पर्सन मन से तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, और उन्होंने जो सोचा है वो उसी रास्ते पे चले। ठीक है, थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। ठीक है, प्यार शायद अगर बेबी है तो या थर्ड पार्टी के रवैये की वजह से, लेकिन श्योर नहीं है, थोड़ा सा जैसे मतलब सोच कर बैठे हैं, लेकिन ये चीजें जो है उन्हें कमजोर कर रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी जो है जैसे भी सिचुएशन में है, जो भी इनका आपस में समझौता हो रहा है, बात हो रही है, तो वो चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में डाल रही है, इनडिसीजन वाली उसमें आ रहे हैं ये सिचुएशन में, अंदर ही अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं। टैरो से देखते हैं अभी, एक सेकंड गाइस। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो शायद जल्द फैसला ले लेंगे विद इन 2 to 4 मंथ्स। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के अगर पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी तो थोड़ा डिले हो सकता है। और कार्ड्स देते हैं टैरो से। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं थर्ड पार्टी और उनके पर्सन के बीच में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 8 of swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहा ही था मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं जिससे कि जितना भी कॉन्फिडेंस उन्होंने अपना इकट्ठा किया हुआ था वो थोड़ा कम पड़ गया है। I mean, वो पुल बैक हो रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। कर्मा जुड़ा हुआ है इनका एक दूसरे के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नाइन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द चैरियट, कैंसर। ये तकरीबन डेली आता है। पाइसिस और कैंसर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही वाटर साइन है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे जेमिनी, एयर साइन और वाटर साइन का भी कपल हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। जैसे कि हमारे पास ये कार्ड्स पहले भी आ रहे हैं, मुझे लगता है इनका आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने यही कहना है जो अभी चल रहा है कि अगर वो एक बार उनकी बात समझ ले तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपनी जिद वो छोड़ दें और सही ट्रैक पे जो है इनकी लाइफ आ जाएगी। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, फिर से वही हैप्पी फैमिली बन सकती है जो थी, और सारी खराब हुई चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं। और इन सब झमेलों में पड़ने की, एक दूसरे से अलग होने की, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं अपनी भी लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में। और थर्ड पार्टी शायद स्ट्रांगली उन्हें यही, जब तक ये लोग अलग नहीं हो जाते, समझाती रहेगी या समझाता रहेगा कि अभी भी सोच लो, समय है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो अपने डिसीजन पे फिर से स्ट्रांग बनेंगे और अपने डिसीजन से हटने वाले नहीं हैं। उनको इतना पता है कि थर्ड पार्टी जो है
उसने उनसे बातें बहुत छुपाई हैं, बहुत सारे राज, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर झूठ बोला गया है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद इसका नेचर ऐसा ही है और ये जो भी करती है या करता है वो जानबूझकर करती है या करता है। क्योंकि आपके पर्सन को शायद अब क्लियरली दिखने लग गया है, मुझे लगता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और उन्हें क्योंकि एक टाइम आता है लाइफ में जब हमें कोई धक्का लगता है या हमारा दिल टूटता है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, भगवान की और ज़्यादा जो है हमारा ध्यान हो जाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में वही फेज जो है चल रहा है। वो अपना, अगर वो थर्ड पार्टी इमोशनल करने की कोशिश कर भी रही है तो वो नहीं होंगे, और वो अपने जो फैसले हैं उस पर अमल रहेंगे, और वो इमोशनली होकर अब इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहते। जहां तक मैं देख रही हूँ ये सब कर्मा है इनका साथ में जो इन्हें क्लियर करना है, ठीक है। आपके पर्सन की वजह से मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन डेस्टिनी ने इनके लिए ऐसा ही लिखा है, और अब इनका फैसला डेस्टिनी ही करेगी इस रिलेशनशिप में, कब तक ये रह सकते हैं, कब तक ये अलग हो सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा कि इनकी लाइफ में एक बिग चेंज आएगा, वो आएगा पॉजिटिविटी के लिए। अलग होते हैं, जैसा भी होता है वो डेस्टाइंड है, उसे हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो होगा आगे, ठीक है। टाइम पीरियड व्हील ऑफ फॉर्चून है, मैं श्योर नहीं बता सकती, लेकिन 10 months to 1 year, ठीक है। जो लोग भी वेट कर रहे हैं, लाइक जिनको मैंने बताया कि टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए तो मैक्सिमम 4 to 6 months में ये चीज हो सकती है, बाकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी टाइम, ठीक है। इनका कर्मा कब एक दूसरे के साथ क्लियर होता है, कितना कर्मा जुड़ा हुआ है, वो सब। मीनवाइल देखते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या फील कर रहे हैं आपके। वैसे मैं सारे कार्ड्स घेर दिए आपके पर्सन ने फिर से। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की और बहुत जा रहे हैं इन दिनों, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं जो आज तक शायद उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली थी और वो समझ नहीं पाते थे। तो अब जो है उनको यूनिवर्स उस रास्ते पे भेज रही है, यूनिवर्स उस रास्ते पे भेज रहे हैं जहां उनको चीजें क्लियर दिखने लगे, ठीक है। मीनवाइल देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द वर्ड, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर कि आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे प्यार करते हैं। वी हैव द मून, सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 of Swords। मुझे लगता है आपके पर्सन पास्ट के बारे में इस सब चीजों से जब शायद फ्री हो रहे हैं, या उन्हें जब भी अकेले में प्यार के बारे में सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं उन्होंने आपसे भी बातें छुपाई हैं, झूठ बोले हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उन्होंने क्लियरली नहीं बताई जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए, जो आपको बतानी चाहिए थी। आप लोग बहुत अच्छे से रहे, बहुत प्यार किया, बहुत केयरिंग हो, और मतलब कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, इनोसेंट हो। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते थे, आपसे प्यार हो गया था उनको, आपको हो गया था, एक अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीजें जो है छुपाई थी आपसे, या कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल बहुत टूटा है। यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है कि कोई फैमिली इशू था पहले से ही जो इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, या इन्होंने चीजें ऐसी छुपाई हैं जो इन्हें बता देनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से ये पास्ट के बारे में बहुत सोचेंगे, और इनको ये भी लगता है कि आप इजीली अब एंट्री नहीं दोगे, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं इस चीज को सोचकर कि क्या इन्हें आपकी माफी मिलेगी, क्या आप उनको वापस से शायद अपनाओगे, क्या आपकी लाइफ में उनकी अभी भी कोई जगह है, या फिर
कुछ लोगों के पर्सन को तो ये लगेगा कि शायद आपके साथ उनका रिश्ता टोटली खत्म हो गया है, आपने उनकी लाइफ को अब उनको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है और अब आप उनको बिल्कुल एंट्री नहीं देना चाहते, और उन्हें ये लगेगा कि शायद उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और अब कोई भी जरिया नहीं है आपकी जिंदगी में फिर से जाने का, वापसी एंट्री का। ये उनके मन में चलेंगी बातें, बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। अभी जब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि कितना प्यार था आपसे, या एक रिलेशनशिप जो था उनकी लाइफ में एक प्रीशियस जो खो गया है, ठीक है। तो उनको ये लगेगा कि आप उन बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये लगने वाला है कि आप उनको इजीली एंट्री नहीं दोगे, और कुछ लोगों के पर्सन को ये लगेगा कि जिस तरह की आपने शायद उनको कट ऑफ ही कर दिया, शायद अब कभी उनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ों को बहुत सोचेंगे और सोचेंगे कि अगर आपकी लाइफ में एंट्री लेनी है तो बड़े सही तरीके से लेनी पड़ेगी, बहुत उनको जो है फिर से काम करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे तरीके से सही तरीके से आपकी लाइफ में जो है एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो इस वजह से परेशान है, लेकिन आना चाहेंगे उनके पास, लेकिन पास्ट की जो भी सारी चीजें हुई हैं पहले उनको बहुत डिटेल में सोचने वाले हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं और क्या हो सकता है। एम्परर है सबसे पहला कार्ड, हैंग्ड मैन है, द हायरोफेंट है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक द मून है। मून यहाँ पे बहुत है। कैंसर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, एक दूसरे से मिलने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, शायद यूनिवर्स का यही प्लान था आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लाना इस रिलेशनशिप के जरिए। और मुझे लगता है मेजर अरकाना देख के कि आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा अपनी जिद पे अपनी ही बातों पे थे, कभी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा अपने मन की करता है या करती है। जिद्दी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रूड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव है। कोई अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते हैं मे बी, जिनकी वजह से उनमें ईगो है थोड़ी सी कि वो सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद, आपसे अलग होने के बाद, ये रिश्ता उनकी तरफ से भी कहीं अटक गया। अगर आपकी तरफ से खत्म नहीं हुआ है तो उनकी तरफ से भी खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। और मुझे लगता है फ्यूचर में आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मैरिज करना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे। लेकिन जो ये चीजें करके गए हैं, द मून का कार्ड है, नीचे देखिए द एम्प्रेस है, एम्परर है, एम्प्रेस है। जो इन्होंने ये कर दिया है, चीजें छुपाई हैं, झूठ बोले हैं, जो इनके साथ भी अब हो रहा है, ठीक है। इनकी शादी में जो ये अटक गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को यहाँ मिरर कर रहे हैं, पहले बता दूं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में भी अब एक जगह ऐसे आ गए हैं कि अटक गए हैं। जिस तरह से आपको अटका के गए थे, फंसा के गए थे एक सिचुएशन में, अब इनकी शादी अगर तो हो चुकी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम यही है कि चीजें इनसे भी छुपाई गई हैं, शायद जो इन्होंने कभी किया था। तो कर्मा तो अपना फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉप करेंगे, ठीक है, और आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन इनको यही है कि मतलब सबसे ज्यादा इनके मन में यही बात चलेगी कि आपकी लाइफ में इन्हें कभी एंट्री मिलेगी भी या नहीं, ठीक है। और हीलिंग एंजल से देखते हैं, हीलिंग एंजल्स जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो आप रिलेशनशिप में हो इनके साथ या थे, इनको वापस पाना चाहते हो, देखते हैं कि हीलिंग एंजल्स क्या कह रही हैं। हमारे पास यहाँ पे टॉरस, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर तो डेली ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन, जिस तरह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे और उसके बाद आपने जिंदगी में इतना कुछ सीखा है, अब आपके पर्सन भी सीख रहे हैं। दिस इज अ टाइम फॉर हिम नाउ। तो वो चीजें उनको करनी पड़ेंगी और तभी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो सकती है। First we have angel of families. The angels surround both you and your family at the moment. तो जो भी आप लोग देख रहे हो, अगर आपको परेशानी होती है या थोड़ा सैड होते हो तो आपके आसपास एंजल्स हैं। आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी और आपकी फैमिली की केयर जो है कर रहे हैं।
मुझे पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बिल्कुल ही डाउन फील करते हो, आपको लगता है कि कितना इंतज़ार, कुछ नहीं मिल रहा और मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो ऐसे में एंजल्स आपके पास होती हैं, आप लोग जो हैं प्लीज़ मेडिटेशन कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। एंजल से हेल्प मांग सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, वो आपको साइंस देंगे जिनसे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देन वी हैव एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर कुछ लोग अपने पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, सच्चे मन से कीजिए, इंटेंशन सेट करके कीजिए, एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, यूनिवर्स तक वो बात ज़रूर पहुंचेगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो आप जो है जो चीज़ें आपने अभी तक सीखी हैं उनको अप्लाई कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करना सीखा है तो उसे कीजिए। अगर आपने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में चीज़ें जो है सीखी हैं अब तक, तो उन रास्तों पर चलिए, उनसे मतलब भटकिए मत। अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है और अपने इंट्यूशन पे जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है, ठीक है। इसके नीचे भी यही था, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स, ठीक है। एक सेक्रेट पाथ पे हो आप, ठीक है, उसी पे चलिए और आपको जो है सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। विश्वास रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।